कागुरु काल भैया पूर्वांचल के आज बात हुई। पूर्वांचल में अतीक अहमद उनके लइका गदेला के और भैया भैया उनके खिलाफ चुनाव लड़े वाली पूजा पाल के। जी हाँ, पूर्वांचल की बात में आज बात करेंगे पूजा पाल की सियासत की और कैसे अतीक अहमद को वो टारगेट करती नजर आ रही हैं। आपको पता होगा कि अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत झांसी में एक एक्सीडेंट के दौरान हो गई, जिसके बाद उनके जनाजे में शामिल होने के लिए उनके दोनों भाई, एक जो झांसी जेल में बंद थे वो और दूसरे जो लखनऊ जेल में बंद थे, वो दोनों निकल कर पैरोल पर आए और उन्होंने उनके लिए आखिरी दुआ पढ़ी। इस दौरान बहुत कुछ हुआ। पुलिस से झड़प के वीडियो सामने आए, टोल पर काफिले टोल नाके पर बिना टोल दिए गाड़ी लेकर निकलते नजर आए, ओवर स्पीडिंग की बात हुई और इस पर अब कार्रवाई भी हुई है। प्रतापगढ़ और प्रयागराज के कुछ इलाके में कई गाड़ियों को पुलिस ने सीज भी किया है। अब इस वीडियो को लेकर पूजा पाल लगातार आक्रामक हो गई हैं। भदोही के कार्यक्रम में पहुंची पूजा पाल ने तो ये तक कह दिया कि अतीक के खून में ही बदमाशी है, ये लोग सुधर नहीं सकते हैं, यही इनकी नियति है। ये मैं मानने के लिए राजी नहीं हूँ या अन्य भी लोग ना माने कि जो लोग कहते हैं कि वो जेल में हैं तो सुधर जाएंगे या इनके साथ इतनी घटनाएं हो गई हैं तो सुधर जाएंगे। जिनके खून में ही बदमाशी हो, जिनके खून में ही ये हो कि हमें सिर्फ यातनाएं देनी, हमें सिर्फ दुख देना है, हमें सिर्फ लोगों के आंखों में आंसू देना है, हमें सिर्फ जमीन हड़पने हैं, हमें सिर्फ कत्ले आम करना है, हमें सिर्फ लोगों का शोषण ही करना है, वो चाहे जेल में रहें और चाहे जेल से बाहर आए, उनकी सोच कभी नहीं बदल सकती। और यही इतना बड़ा दुख अतीक के परिवार को था और बहुत चीजों को परिवार से छिन्न भिन्न होकर के झेल भी रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं मैं कहना चाहती हूँ कि ये अतीक अहमद के परिवार के लोग हैं, ये कभी नहीं सुधर सकते, क्योंकि सुधरने वाले होते तो अतीक अहमद स्वयं अपने रहते हुए अपने आप को सुधार लेते और अपने रहते हुए कहीं ना कहीं अपने बच्चों को अच्छा आचरण देते। दुख था, दुख में आते और आकर के सीधे से सही रूप से चले जाते। मगर उन्होंने कहीं ना कहीं सब लोग ने दिखाने का फिर से काम किया है कि इनकी जो सोच है वो हमेशा से बदमाशी वाली रही है, हमेशा से माफियाओं वाला रहा है। तो चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल इस बात के पीछे की अब राजनीति बताते हैं। पूर्वांचल में पूजा पाल की सियासत हमेशा से अतीक अहमद के खिलाफ ही रही है। पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या अतीक के भाई अशरफ ने की थी और वहीं से पूजा पाल सियासत में। दरअसल राजू पाल पहले अतीक के करीबी हुआ करते थे, बाद में राजू पाल और अतीक के बीच झगड़ा तब हुआ जब अतीक सांसद बन गए और अपने भाई अशरफ को विधायक बनाना चाहते थे। ऐसे में राजू पाल से उनकी अनबन हुई और राजू पाल बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े। ना सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि अतीक अहमद के भाई को मात दे दी। ये बात अतीक और उसके भाई अशरफ को पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि सड़क पर दौड़ा दौड़ा के राजू पाल को मारा गया। यहीं से अशरफ के आतंक के राज की भी शुरुआत हुई, ऐसा कहा जाता है। बाद में इस मामले में उन्हें सजा भी हुई कोर्ट में और अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी हत्या के बाद पूजा पाल बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी। बाद में वो विधायक भी हुई बसपा से बाहर हुई तो समाजवादी पार्टी में चली गई। लेकिन 2023 के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने एक दांव खेला, वो बीजेपी के साथ वोट देने चली गई और यहीं से शुरू हुई पूरी सियासत। वो विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अतीक को मिट्टी में मिलाया है वो उनको साधुवाद देगी, उनके साथ रहेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के लिए प्रचार करती नजर आई। बाद में समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया तो अब वो बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। चायल सीट से विधायक हैं। चर्चा ये है कि जिस सीट से कभी अतीक चुनाव लड़ा करता था उस सीट से पूजा पाल अपनी दावेदारी ठोक सकती हैं। दरअसल पूजा पाल दो किस्म की पॉलिटिक्स करती नजर आ रही है पूर्वांचल में। एक पाल वोटों की, यानी कि वो पाल समुदाय में बीजेपी के लिए एक चेहरा के तौर पर प्रस्तुत की जा रही हैं, और दूसरी तरफ अतीक के खिलाफ एक हिंदू वोटों की, एक महिला सुरक्षा की बात। तो कुल मिलाकर बीजेपी के सारे कॉम्बिनेशन में फिट बैठती नजर आ रही। पहली कि हिंदू बनाम मुसलमान की पॉलिटिक्स में, दूसरा महिला सुरक्षा के मामले में, और तीसरा अति पिछड़ा वोट, यानी कि अगर पाल समुदाय देखें गैर यादव पिछड़ा वोट, तो उसमें भी वो फिट बैठती नजर आ रही हैं। हालांकि पूजा पाल के साथ साथ इस बात की भी चर्चा है कि अतीक के बेटे भी चुनाव लड़ सकते हैं। जेल में बंद बेटे को AIMIM टिकट दे सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसके पीछे बड़ी वजह यह रही है कि बीते दिनों शौकत अली, जो कि अतीक अहमद की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाजे के दौरान मस्जिद में उनकी मुलाकात हुई उनके बेटों से और उन्होंने कहा कि चचा आप सदर साहब यानी कि
असउद्दीन ओवैसी को मेरा सलाम भेजना। अतीक की पत्नी जो पहले बसपा में शामिल हुई, बसपा से बाहर हुई तो एआईएमआईएम के साथ चली गई। फिलहाल उनका पूरा परिवार एआईएमआईएम के साथ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या पूजा पाल बनाम अतीक के बेटों की सियासत होगी, इसकी चर्चा पूर्वांचल में तेज हो रही है। आपको क्या लगता है, इस पूरे कांड से क्या पूर्वांचल की पॉलिटिक्स बदलेगी? क्या पूजा पाल एक आइकन बन के उभरेंगी? ये सिर्फ एक सीट का मामला है और पूजा पाल के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। स्टोरी भेजी थी भदोही से हमारे सहयोगी महेश ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।